You have been a comedian, actor, for several years in the industry. हमें जानना है कि शुरुआत कैसे हुई थी इसकी, your struggling days. मैं पैदा हुआ जोधपुर में और मैं फिर भी पला बड़ा मैं मुंबई का ही पला बड़ा हूँ। और यहाँ पर कॉलेज जो मैं कर रहा था, मैं नरसिंह मुंजी कॉलेज है विले पार्ले में, मैं वहाँ से पास आउट हुआ। लेकिन कॉलेज के लेवल पर मुंबई में बहुत सारे इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स होते हैं प्लेस के, और एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। मतलब कि इंटर कॉलेज प्लेस के अलावा मतलब वेरियस काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन्स होते हैं। तो मैं बहुत पार्टिसिपेट करता था, मैं हर चीज़ के अंदर, चाहे वो दूसरे कॉलेज के वो हों फेस्टिवल्स हों, अपने खुद के कॉलेज के फेस्टिवल्स हों, मैं हर चीज़ में पार्टिसिपेट करता था। और वहाँ पर इंटर कॉलेज कुछ प्लेज में ही मुझे लोगों ने देखा। मतलब मेरे खुद के कॉलेज में मेरे सीनियर थे, शर्मन जोशी के साथ मैंने प्ले किए, वो मेरे सीनियर थे कॉलेज में। साथ में मतलब सामने के कॉलेज में जो मिठी बाई कॉलेज था, वहाँ पे थे वो श्रेयस तलपड़े, विवेक ओबरॉय, ये सामने के कॉलेज में थे। तो मतलब वो कॉलेज लेवल के ऊपर मेरा बहुत इंटरेक्शन हुआ विद अ लॉट ऑफ एक्टर्स, विद पीपल जो इन्वॉल्व थे इंडस्ट्री में। तो वहाँ से एक शुरुआत सी हो गई थी, मतलब इतनी जान पहचान और लोगों के साथ काम करना। और मुझे एक्टिंग का शौक़ था ही, तो मैं प्लेस करता था। फिर मुझे एक कोई फिरोज़ अब्बास खान नाम के डायरेक्टर हैं जो काफ़ी प्लेस बना चुके हैं, साथ में महात्मा वर्सेस गांधी नाम की वो फिल्म बनाई उन्होंने। तो वो उन्होंने मुझे वहाँ से पिक किया एक प्ले करने के लिए, और मतलब एक शुरुआत वहीं से हुई। So ये एक्टिंग का भूत आपको शुरू से था? हाँ, ये आप कह सकते हैं मुझे शुरू से था। मैं घर पर भी मतलब मेरे माता पिता से पूछें तो वो भी मतलब मिमिक्री करना और कोई ना कोई आइटम करते रहना घर पे। रिलेटिव्स भी आते थे तो उनके सामने भी मुझे खड़ा कर देते थे कि भाई दिखाओ। तो मैं भी मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता था मुझे कौन है क्या है। काफ़ी लोगों को जिनको मैं जानता भी नहीं था, उनके सामने भी खड़ा होकर मैं परफॉर्म करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। तो हाँ, मतलब लिटरली वो एक्टिंग का भूत हमेशा से था, और वो भूत ने कभी पीछा नहीं छोड़ा। तो ये आपने एक्टिंग प्रोफेशनली करना कब सोचा कि मुझे अब जीना है इसी किसी के थ्रू? हाँ, मतलब ये लिटरली मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि मैं मारवाड़ी हूँ, मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। हम मेरे फादर एक बिजनेसमैन हैं। तो मारवाड़ियों में ये बड़ा वही चलता है, बिज़नेस बेटा बिज़नेस, बेटे का बेटा बिज़नेस, ये बिज़नेस, सब मतलब वही काम करते हैं जो पिताजी करते हैं, और सब मिलके एक। तो मेरी भी लिटरली शुरुआत ऐसे ही हुई। ऑल्दो हम 3 भाई हैं, मेरे एक बड़े भाई हैं, मेरा एक छोटा भाई है, और हम तीनों भी अपना कॉलेज ख़त्म किए। पिताजी भी इंसिस्ट करते थे कि MBA भी कर लो, बिकॉज यू गॉट टू बी एडुकेटेड, कहीं लाइफ में यू नीड टू वर्क। तो बीइंग एडुकेटेड बहुत ज़रूरी है, जो कि एक बहुत ही अच्छा नज़रिया है मेरे पिताजी का। तो उस कारण से हम तीनों भाई ने MBA किया। तो एक्टिंग एज अ प्रोफेशन बिल्कुल भी ये नहीं था जो मैं करता था कॉलेज में। वो शौकिया था, मतलब स्टेज पे चले गए, कर लिया, टाइम पास हो गया। नॉट दैट के मनी वनी मतलब ये सब फ़र्क नहीं पड़ता था। फैमिली भी ठीक ठाक, मतलब पिताजी ने भी कभी ये नहीं किया कि आपको काम करना है या काम करके पैसे कमाने हैं कभी। तो सब पर एक्टिंग के शौक़ की वजह से ये बढ़ता रहा आगे। और फिर कॉलेज में ही मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त थे, शक्ति सागर, जो रामानंद सागर जी के पोते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले सजेस्ट किया कि ये ट्राई करके देख ज़रा, हम हातिम नाम का एक शो बना रहे हैं स्टार प्लस के लिए, वुड यू बी इंटरेस्टेड करेगा। और मैं मतलब कि प्रोफेशनल एक्टिंग यानी कि मैं कुछ करूँगा उसके लिए मुझे पैसे भी दिए जाएंगे, मतलब ये मेरे लिए वैसे ही कि ये तो मैं हमेशा से मुझे लगा कि ये शौक़ का काम है, मैं शौक़ क्या करता रहूँगा, साथ में फादर का बिज़नेस या अपना कुछ बिज़नेस टाइप का करूँगा, और मैं एक्टिंग तो अब मुझे मज़ा आता है। पर फिर मतलब ये काम करने के आप मुझे पैसे भी देंगे, तो मुझे लगा यार ये अच्छा है यार, मतलब मैं टाइम पास भी हो जाएगा मेरा, साथ साथ में कोई मुझे पैसे भी दे देगा। बोला चलो ये करके देखते हैं। तो वहाँ से मैंने अपना पहला शो हातिम स्टार प्लस के लिए किया था 2003 में। दैट वाज माय फर्स्ट टीवी शो। और यह काफ़ी लंबा समय आपने तय किया है। यू हैड योर सक्सेसेस कमिंग एट ईच टाइम। हाउ डिड FIR हैपन? You had the longest innings with FIR, right? तो वो कैसे हुआ? हाँ, see I started off मतलब मैंने जब एक्चुअली हातिम करना भी शुरू किया था, मैं श्योर नहीं था कि ये प्रोफेशनल मेरे लिए फुल टाइम है कि नहीं है। मैंने ये सोचा था कि वो 15-16 दिन महीने में शूट करते हैं, बाकी 15-16 दिन अपने काम बिजनेस में लगाऊंगा,
और उससे आगे मुझे कुछ लिंक होके आएगा नहीं आएगा मैं खुद भी मतलब इतना कुछ श्योर नहीं था, लेकिन समहाउ उस काम को देख के, उसमें जो मैं होबो का कैरेक्टर प्ले करता था उसे देख के मुझे आगे कुछ और ऑफ़र आए, फिर मतलब मेरा सेकंड शो आई थिंक सीधा मैंने किया था ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो स्टार 1 के लिए, जिसके अंदर मेरी मुलाकात हुई जो आज भी मेरे दोस्त हैं, द बंच ऑफ फ्रेंड्स दैट आई हैव एंड लवली एंड फैंटास्टिक पीपल। मतलब शशांक शाह नाम के डायरेक्टर हैं जो आज भी मेरे बहुत क्लोज हैं, जिन्होंने अभी चलो दिल्ली, दासवेदन्या और बजाते रहो ये नाम की फिल्में बनाई हैं, और विनय पाठक, रणवीर शौरी, सुरेश मेनन, गौरव गेरा, पूर्वी जोशी, तो ये सारी कास्ट थी उस समय ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो की। तो बहुत मतलब मुझे मज़ा आया इन लोगों के साथ काम करके। और फिर मतलब वो टाइम तो ऐसा था कि मुझे लिटरली लगता था कि यार मुझे मस्ती करने के, पार्टी करने के पैसे देते हैं, ये मतलब ये क्या दुनिया है, ये तो अजीब है। मतलब मैं रोज़ जाके सिर्फ हंसता हूँ, पूरा दिन हंसता हूँ और मज़े करता हूँ और खाना वाना खाता हूँ, और मतलब ये करने का कोई किसी को कुछ देगा क्यों? मतलब तुम मुझसे कह दो यार कि तुम ज़रा पैसे दोगे, हम तुम्हें इतनी मस्ती दे देंगे, तो शायद मैं अपनी जेब से निकाल के उन्हें पैसे दे देता कि ये ले लो यार, मुझे इतना टाइम पास कराते हो तुम, मेरी तरफ से कुछ ले लो। मतलब लिटरली मुझे इतना मज़ा आया वो उस दौरान। वो शो किया, वो करीब 2-2.5 साल चला था। साथ साथ में आज के श्रीमान श्रीमती मैंने किया था, जो एक पुराने श्रीमान श्रीमती शो था, उसका एक नया वर्जन बना था। दिलीप जोशी थे, श्रुति उल्फत, मैं और सोनाल रावत एक एक्ट्रेस हैं जो मेरी वाइफ प्ले कर रही थी, मॉडल है। तो वो करने के बाद यही कोई 2006, हाँ 2006 में FIR के लिए अप्रोच किया। मुझे इतनी जानकारी थी कि FIR के जो प्रोड्यूसर्स थे वो उन्होंने फैमिली नंबर 1 नाम का शो बनाया था, तो वो मेरे लिए वॉज बेंचमार्क इनफ कि यार मतलब फैमिली नंबर 1 इज़ अ वेरी वेरी पॉपुलर शो। मैंने अपने टाइम में फैमिली नंबर 1 पूरा फॉलो किया है, देखा है, उसके प्रोड्यूसर्स हैं तो ऑब्वियसली दे नो व्हाट दे आर डूइंग। ऑलरेडी कॉमेडी के जॉनर में मैं थोड़ा अपने आप को एस्टैब्लिश कर चुका था विद ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो, आज के श्रीमान श्रीमती, तो एक कॉमेडी जॉनर में थोड़ा पहचान थी। और FIR was for a channel called Sub TV, जो कि was मतलब is one of the biggest and the most popular comedy channels जो comedy shows बनाते हैं। तो चैनल और प्रोडक्शन हाउस मतलब आई वॉज वेरी कन्विंस्ड कि ये तो एक अच्छा प्रोडक्ट है, और एक उस समय रिलेटिवली नई सी टीम थी। आज ऑब्वियसली मतलब वो टाइम पे भी कविता कौशिक काफ़ी बालाजी के भी शोज़ कर चुकी थी, तो शी वॉज अ नोन एक्ट्रेस। लेकिन वो टाइम पे कॉमेडी में गोपी भल्ला हैं, वो पंजाबी फिल्में किए हुए थे, तो हम रिलेटिवली एक नई सी टीम बन रही थी। तो तब उतना समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन विथ टाइम द टीम ग्रू एंड लवली एंड फैंटास्टिक पीपल टू वर्क विथ। और मुझे भी ऑब्वियसली बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। उसके पहले मैंने हातिम किया जो 1 साल चला, कोई शो जो 2-2.5 साल कर लिया, एक आज के श्रीमती करीब साल भर, साल 1.5 साल। तो ये वाला शो मतलब जो शुरू हुआ आज करीब 7.5 साल हो गए हैं और FIR चल रहा है। तो गॉड ब्लेस एंड टचवुड, मतलब शायद होता है लाइफ में कभी एक आध ऐसा आता है जो इतना एक लंबी रेस का घोड़ा जिसे कहते हैं, जो घोड़ा अभी भी दौड़ रहा है। आपने प्रोफेशनली कहीं ट्रेनिंग नहीं की ना एक्टिंग की? जी नहीं, प्रोफेशनल एक्टिंग की, हाँ नहीं, एक्टिंग की ट्रेनिंग मैंने कहीं नहीं ली है। इट हैज़ बीन ऑन द जॉब लर्निंग। या एंड कॉमेडी में कैसे आप चले गए? मतलब इज इट लाइक इज दिस समथिंग व्हिच कम नेचुरली टू यू और इज समथिंग दैट हाँ, पर वही एज आई सेड कि हातिम में भी जो कैरेक्टर में प्ले करता था थोड़ा, और आई थिंक कॉमेडी इज समथिंग दैट जनरली इट नीड्स टू कम नेचुरली टू अ पर्सन। आप सिखा नहीं सकते, आप स्क्रिप्ट वाइज उसको डिज़ाइन नहीं कर सकते कि इस तरह। इफ़ आप में वो फ्लेयर फॉर कॉमेडी है तो है, जो कि आपके अपब्रिंगिंग में, आपकी लाइफस्टाइल में वो झलकता है। तो मेरे हिसाब से देयर वाज नो बिग दिस थिंग, मतलब मैं शुरुआत से इंक्लाइंड था उस तरफ। और ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो जो मैंने शो किया उसमें गैग्स थे और फन था और फनी ये था, तो मतलब लिटरली स्टार्ट ऑफ ही उस पे हुआ कॉमेडी करते हुए। एंड आई मीन टचवुड, आई थिंक एज फार एज कॉमेडी एक्टर्स आर ऑल्सो कंसर्न, बहुत सारे नहीं हैं जो करते हैं, वो भी क्वाइट लिमिटेड। और मैं जैसे कह रहा हूँ कि इट हैज़ टू कम नेचुरली टू यू, तो वो नेचुरली एक फ्लेयर थी,
आपने इंट्रो में कहा था एक बार कि यू हैव टू बी हैप्पी पर्सन टू स्प्रेड हैप्पीनेस. व्हाट डज इट मीन? What it means is that you have to be a happy person to spread happiness. ये मेरा मानना है, क्योंकि जितना आप खुश रहते हैं, जैसे मैं वही कह रहा हूँ ना, फ्लेयर फॉर कॉमेडी क्या होता है, आप आपका लाइफस्टाइल का वो हिस्सा बन जाता है. यानी कि आप किसी भी चीज़ को इतना सीरियसली और किसी बात को, किसी चीज़ को, किसी मुद्दे को उतना सीरियसली नहीं लेते हैं. आप हर चीज़ में मजाक करते हैं. यू हैव अ जोक, यू क्रैक अ जोक ऑन एवरीथिंग. तो यू डोंट टेक लाइफ इटसेल्फ वेरी सीरियसली. सो यू आर हैप्पी. And that happiness comes from within. You are happy from within, so you are happy, and that is how you give happiness to other people. Why? So that क्योंकि आप कंटेंट हैं, आप इजी हैं, आप कोई सीरियस मैटर, किसी चीज़ को सीरियस समझते नहीं हैं, तो आप हर चीज़ के बारे में जोक करते हैं. आप जोक करते हैं तो सामने वाला हंसता है, आप सामने वाला भी खुश रहता है आपके साथ रह के, क्योंकि आप खुद खुश हैं. तो पहली सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप खुद खुश रहें. इसी तरीके से आप दूसरे को भी खुशी दे पाएंगे. अगर आप खुद दुखी हैं तो आप दुख ही बांटेंगे, अगर आप खुश हैं तो आप खुशी बांटेंगे. टेल मी व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आप घर पे हैं? घर में किस तरह से आप, मतलब घर पे मैं एकदम जल्लाद हूँ. नहीं, ये नहीं है. ये आपको मेरे परिवार से पूछना चाहिए ये सवाल कि मैं घर पे कैसा हूँ. लेकिन घर पे जैसे मैंने कहा, मैं बहुत इजी गोइंग हूँ. मतलब कभी कभी मेरी वाइफ इस बात से इरिटेट हो जाती हैं कि आपको कोई चीज़ अफेक्ट क्यों नहीं करती, मतलब इतना हो गया एंड यू आर नॉट इवन रिएक्टिंग. तो मैं बोला रिएक्ट करके क्या करूं यार, वही एक ही बात को फिर मैं उसके बारे में आप बोलो मैं बोलूं, फिर मतलब उसको हम मुद्दा बनाएं, मुद्दा बन के वो और बड़ा मुद्दा बने. तो व्हाट इज़ द पॉइंट? आई मीन वी समवेयर वी नीड टू फॉरगेट अबाउट द होल टॉपिक. लेट्स फॉरगेट इट अभी से. अभी वो बात भूल जाते हैं और ख़त्म करते हैं. तो मैं कॉन्वर्सेशंस को रैप अप करने की ज़रा उसमें रहता हूँ कि किसी भी चीज़ को बहुत वो इम्पोर्टेंस ना देखें. एंड आई एम वेरी इजी इन द सेंस के अभी बोलो कि कहीं बाहर चलते हैं तो निकल जाऊंगा, बोलो कि ये करते हैं कर लूँगा. मुझे कोई ऐसा नहीं है. आई एम ईजी टू लिव विथ, आई थिंक. टेल मी समथिंग अबाउट योर मैरिज. हाउ डिड यू मीट योर वाइफ? कैसे मुलाकात? इट्स अ लव मैरिज, राइट? नो, इट इज़ नॉट. ओह, इट्स एन अरेंज्ड मैरिज, जो कि थोड़ा आज के जनरेशन में ज़रा सा शॉकिंग लगता है कि वो, और ये प्रोफेशन में स्पेशली लगता है कि अरे अरेंज मैरिज कहाँ से. पर एज आई सेड कि मैं लाइक मारवाड़ी सेटअप के अंदर ये होता है, अपने एक बायोडेटा छपता है आपका, कागज़ के ऊपर आपकी डिटेल लिखी जाती है. आपके बायोडेटा में क्या लिखा था? जी, बायोडेटा में लिखा था, बहुत ज़रूरी है मारवाड़ी बायोडेटा में लिखा होना, कॉम्प्लेक्शन फेयर. गोरों की बड़ी डिमांड रहती है, पता नहीं क्यों, पर गोरा लड़का ने गोरी लड़की, और ये आप गोरे हैं कि नहीं. प्लस पता नहीं बायोडेटा में ये भी बहुत अजीब है कि वो काफ़ी लड़कियां भी लिखती हैं कि हॉबीज़ लड़कियों की, वो लिखते हैं ड्राइविंग. ड्राइविंग किसकी हॉबी होती है? ड्राइविंग का शौक कौन रखता है? लेकिन मेरे ख्याल से वो ज़रा होता है कि हमारे पास गाड़ियाँ हैं तो हमारे बच्चे जो है ना ड्राइव करते हैं. तो ये बड़ा अजीब, मतलब ऐसा मुझे लगता है. लेकिन हाँ, उस समय हम इन चीज़ों का बड़ा मजाक उड़ाते थे, मैं मेरे भाई. लेकिन घूम फिर के वही बायोडेटा ही काम आया मेरी शादी के लिए. तो एक बायोडेटा जैसा सर्कुलेट हो रहा था. उस समय तो मैं एक्टिंग भी नहीं करता था, तो मैं, बट इट्स जस्ट दैट यू नो इन मारवाड़ीज पीपल तो इवन गेट मैरिड के मतलब 21-22 साल की उम्र में, 23 साल की उम्र में लड़के शादी कर लेते हैं. वही पूछते हैं अरे अभी तो अपने पैरों पे खड़ा नहीं हुआ. लेकिन वहाँ पर ये मानना है कि भाई पिताजी का काम चल रहा है, बिजनेस है, अभी पैरों पे क्या खड़ा होना है, आज नहीं तो कल खड़ा हो जाएगा, जाना तो उसी ऑफिस में है, अब क्या है उसमें. तो ये मेरा ये था कि भाई मैं इतना वो नहीं करूँगा. मैं ये एज अ मारवाड़ी मैं ये मानूं कि मैं थोड़ा लेट शादी हुई, लेकिन फिर भी आई वॉज मैरिड लाइक 26.5 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी, जो अभी भी बहुत अर्ली है. और मेरे इस प्रोफेशन में तो सुन के लोग शॉक हो जाते हैं कि इतना जल्दी कोई शादी करते हैं. पर खैर चलिए, तो वो, लेकिन मेरी एक अरेंज्ड मैरिज है. मैं कभी भी, मेरा ये था कि यू नो मैं बहुत ज़रा, मैं खुद ज़रा फैमिली पर्सन हूँ. परिवार को जोड़ के रखें और सब साथ में. और मैं चाहता था मम्मी पापा पिताजी जो भी, मतलब यू नो इफ दे थिंक राइट, एंड सो इवन आई बिलीव के लव विल हैपन. इट्स समथिंग दैट टू पीपल हैव टू बी कंपैटिबल. बेसिक चीज़ें मैच होनी चाहिए. बाकी तो ये आपका एफर्ट है. वो एक लव मैरिज में भी उतना ही एफर्ट लगता है जितना एक अरेंज में लगता है. इतना कोई फ़र्क नहीं है. ये कह देना कि अरे वो तो एक दूसरे को 10 साल से जानते थे, वो ठीक है यार, जान तो आप लोगे 10 साल से, फिर रहना शुरू करोगे और फिर वो कंपैटिबिलिटी का इशू सेम है.
तो मुझे नहीं लगता कोई ख़ास फ़र्क है। पर मेरे लिए भी अभी भी शॉकिंग है कि मेरी शादी ऐसे हुई कि मेरी वाइफ यहाँ से नहीं है, वो मलेशिया में रहती थी और हैं मारवाड़ी ही, और यही मतलब एक अरेंज मैरिज सेटअप में। अब वो बायोडेटा घूम घाम के कहीं से पहुँच गए वहाँ पे, और वहाँ से उनको मतलब उनका भी आया, वी आर इंटरेस्टेड, उनका बायोडाटा मेरे पास आया, तो हम वी आर इंटरेस्टेड, आप भी इंटरेस्टेड हैं तो मिलते हैं। तो वो यहाँ पर आए बम्बई में उनके परिवार के साथ। हम आज समझिए लंच के लिए मिले पहली बार, और कल शाम को हमारी बात पक्की और शादी फिक्स हो गई। तो आज भी मैं सोचता हूँ तो कभी कभी मुझे भी अजीब लगता है कि यार 36 घंटे में ये डिसीजन कैसे ले लिया। लोगों को मतलब सालों साल लग जाते हैं कि ये आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, आई एम नॉट श्योर यार, आई डोंट थिंक टाइम आया है, आई डोंट थिंक। मेरे दोस्तों से बात होती है, वो यही कि यार मतलब नॉट श्योर यार इफ़ द टाइम इज़ राइट, कि वो आ गया है कि नहीं। मैं बोला यार तुम 4-4 5-5 साल से एक दूसरे को जानने के बाद भी वो पल और वो मोमेंट और वो, और मेरे ठीक है मतलब आई अंडरस्टैंड, लेकिन वही मुझे खुद अब अपना सोच के अजीब लगता है कि 36 आवर्स मतलब अभी मिले और कल बोल दिया कि हाँ शादी कर लूँगा। तो वो हैविंग सेड दैट आई हैव आई मीन टच वुड, आई हैव अ लवली वाइफ एंड आई हैव 2 किड्स, एक 5 साल का और एक 8 साल का, 2 बेटे हैं मेरे, और 11 साल से मैरिड हूँ मैं, और इट्स बीन गुड। इट्स एन अरेंज मैरिज बट इट्स अ हैप्पी मैरिज। हाउ वाज योर फर्स्ट रिएक्शन जब नच बलिए की टीम ने आपको अप्रोच किया, कहा कि भैया आपको डांस करना है अपनी बीवी के साथ हमारे शो में? आपका रिएक्शन क्या था उस समय? जब नच बलिए ने अप्रोच किया हमें, पहले तो मैं बहुत खुश था, क्योंकि नाचने का एक शौक़ मैं रखता हूँ। जैसे अगर आपने मेरे बाकी के शोज़ में भी देखा हो तो मैं नाचता हूँ, जो भी कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। अब मैं FIR में गुलगुले कर रहा हूँ या कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में पलक कर रहा हूँ, मैं आपको हर उस कैरेक्टर में डांस तो दिखाई देगा, क्योंकि डांस मेरा खुद का एक इंटरेस्ट है। तो मैं तो बहुत खुश था, लेकिन मेरा वही था कि अब मुझे वाइफ के साथ नाचना है। डांस का शौक़ वो भी रखती हैं, लेकिन बिकॉज शी इज़ नॉट एन एक्ट्रेस, शी इज़ नेवर फेस द कैमरा, वो कभी आगे नहीं आई, तो ये पूरा मतलब लाइट्स एंड स्टेज एंड पीपल एंड क्राउड एंड ये वो तामझाम, तो ये उनको जमेगा कि नहीं जमेगा, वो मैनेज करेंगी कि नहीं करेंगी, उसका मुझे थोड़ी चिंता थी कि वो करना चाहेगी कि नहीं करना चाहेगी। तो आई आस्क्ड हर के, तो लकीली उनको भी कोई ऐसी आपत्ति नहीं थी। ऑब्वियसली देयर वाज कंसर्न, तो मैंने कहा कि वो मैं हैंडल कर लूँगा, आप मतलब टेंशन मत लो, आप इस बात की चिंता मत करो कि इतने सारे लोग होंगे, ये होगा, यू विल फील आउट ऑफ प्लेस और ये वो आई विल मेक श्योर दैट आई मेक यू फील कंफर्टेबल। और तो वो अश्योरेंस मैंने दिया। और बाकी वेरी फ्रैंकली मतलब सच यही है कि हम पार्टीज़ पे जाते हैं कभी, तो हम दोनों मतलब डांस फ्लोर खाली भी हो और तो हम म्यूज़िक के ऊपर खुद पहला कपल भी जो नाचने डांस फ्लोर पे चला जाए, वो टाइप का कपल है हम नाचने का शौक़ रखते हैं और उतना कर लेते हैं। तो बोले कि भाई यार नाचना अभी तक पार्टीज़ में, और कभी वो खुद तो इतना शौक़ रखती हैं कि किसी रिश्तेदार की शादी में भी कि हाँ मैं तो डांस करूँगी, तो वो रिश्ते कोई फैमिली की वेडिंग होती है उसमें भी डांस करती हैं। बोला अब यार ये वेडिंग वाला और पार्टीज़ वाला डांस छोड़ के अब ज़रा स्टेज पे करते हैं, तो हम मान गए। हाउ हैज़ बीन द एक्सपीरियंस इन नच बलिए 6 अब तक? अपना 1-2 एपिसोड शूट हो गए हैं आपके? जी हाँ, अभी एक एपिसोड शूट हुआ है और 9 नवंबर को ऑन एयर शो आने वाला है स्टार प्लस पे। एक्सपीरियंस अभी तक का अच्छा रहा है, क्योंकि हमारा पहला एक्ट रीजनेबली अच्छा गया। ये मैं इस हिसाब से कह सकता हूँ कि जजेस की तरफ से एक स्टैंडिंग ओवेशन मिला मुझे और मेरी वाइफ प्रियंका को, मतलब और शिल्पा जी और साजिद खान और अपना टेरेंस ने काफ़ी अच्छे कमेंट्स दिए हमें काफ़ी एनकरेज किया कि हम दोनों बहुत यंग भी नहीं हैं और फिर भी काफ़ी एनर्जी डाल के हमने अपना डांस किया। तो उन्होंने काफ़ी एनकरेजिंग बातें कही, तो वो सुन के अच्छा लगा कि फॉर अ स्टार्ट नॉट बैड। मतलब ऐसा नहीं कि यार अरे ये कहाँ आ गए हम और हमने तो गलत चीज़ कर ली और मतलब ये सुनना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। हमने जो सुना वो अच्छा सुना और जो हमने किया वो भी मज़े से किया, रीज़नेबली अच्छा हो गया। तो नहीं, लेकिन मतलब इतना आसान नहीं है, स्ट्रगल है भाई, घुटने दुखते हैं इतना, जितना नचाते हैं रोज़ रिहर्सल होती है, काफ़ी मेहनत का काम है। और
मतलब जब हमने शुरू किया था तो बोले थोड़ा एक्सरसाइजेस करो, बॉडी खुलेगी खुलेगी, पता नहीं कब खुलेगी। कोशिश कर रहे हैं, रोज़ वही कर रहे हैं, अब खुलने वाली होगी, अब खुलेगी। पर लेकिन जर्नी अच्छी है, शुरुआत तो अच्छी हुई है और हम खुश हैं अपने स्टार्ट से। आप दोनों में अच्छा डांसर कौन है? ये सवाल आप कभी मत पूछा, ये गलत सवाल है। आप मतलब मेरे घर में आके मेरी बीवी से झगड़ा कराने के मूड में आए हैं तो अलग बात है। बीवी यहाँ पे है नहीं अभी, तो इसके लिए मैं इस सवाल का जवाब दे सकता हूँ। लेकिन फिर भी मैं यही वेरी फ्रैंकली सच ये है कि हम दोनों का ना अलग स्टाइल ऑफ डांसिंग है। मैं थोड़ा कूद कूद के वो हिप हॉप टाइप का और वो रैपर जो करते हैं उस टाइप का डांस, मुझे मज़ा आता है वैसा डांस करने में। और वो बहुत ग्रेसफुल वाला डांस करती हैं, जिसमें मैं इतना मतलब वो पूरा ये वो हाथ हिला के वो जो होता है वो अदाएं जिसे कहते हैं, तो अदाओं वाला डांस वो करती हैं। तो हम दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं लिटरली। उनका स्टाइल अलग है, मेरा स्टाइल अलग है, पर हाँ शौक दोनों रखते हैं। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, ये कैसा हुआ आपके साथ में? हाउ डिड यू गॉट बिकम पार्ट ऑफ द टीम? कॉमेडी नाइट विद कपिल हुआ क्योंकि आई हैव नोन कपिल शर्मा फॉर अ वाइल नाउ। मतलब बिफोर द शो ऑल्सो आई न्यू हिम। इससे पहले कॉमेडी सर्कस नाम का शो मैं एक सीज़न कर चुका हूँ, एक ही सीज़न किया मैंने, पर वो सीज़न में कपिल भी शो का हिस्सा थे। और मैं मतलब टीम के और भी लोगों को अच्छी तरह जानता था, द राइटर्स एंड द डायरेक्टर, देव ऑल्सो नोन मी। अब वही मैं कहता हूँ ना कि कॉमेडी की फैमिली छोटी है, बहुत बड़ी है नहीं। लिमिटेड लोग हैं जो कॉमेडी समझते हैं, जो बना पाते हैं, जो लिख पाते हैं और एक्टर्स जो कर पाते हैं। तो ये बहुत बहुत फैला हुआ दायरा नहीं है, छोटा है। तो सब एक दूसरे को लिटरली जानते हैं। तो मुझे जब कॉल आया कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, तब मैं तो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल की पॉपुलैरिटी के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी, मतलब शुरू ही हुआ था। मैं डे 1 से शो में इन्वॉल्व नहीं हूँ, कुछ एपिसोड्स के बाद मेरी एंट्री हुई। लेकिन तो मैंने शुरुआत के एपिसोड्स देखे भी थे, तो मतलब मेरे ख्याल से 4 या 5 एपिसोड ऑन एयर आ गए थे, उसके बाद मुझे अप्रोच किया गया। तो मैं ऑलरेडी जान चुका था कि यू नो समथिंग इज़ हैपनिंग, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग सा शो बन रहा है। और शाहरुख खान के एपिसोड आए थे जिसमें मैं नहीं था, तो वो सब भी, एंड शाहरुख खान ऑल्सो रियली एन्जॉयड हिमसेल्फ शो पर। तो मुझे उतना था कि यार ये शो तो अच्छा है। और मुझे जब अप्रोच किया गया तो आई वॉज़न्ट रियली डूइंग, मतलब मैं कॉमेडी सर्कस नहीं कर रहा था, मैं मेरे ख्याल से FIR चालू था। तो मैं आई वॉज़ वेरी हैप्पी अबाउट द आइडिया ऑफ डूइंग दिस शो। एंड आई हैव नोन कपिल शर्मा, एंड कपिल शर्मा इज़ सो गुड विथ व्हाट ही डज़। तो आई थिंक मतलब मैं चांस क्यों मिस करूँ यार। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कि ये शो ने अप्रोच किया है, चलो हम भी कर लें। एंड हाउ दिस कैरेक्टर फलक इवॉल्व, किस तरह से इसका इन्वेंशन हुआ? इन्वेंशन तो ऐसे ही हुआ कि आई थिंक सुनील ऑलरेडी गुत्थी का कैरेक्टर एक बार कर चुके थे किसी एपिसोड में। बाद में उनको बस ये आया कि गुत्थी के साथ साथ एक और गुत्थी की बहन आई है कोई साथ में। तो ये मतलब ये अक्षय कुमार वाला एपिसोड था, आई क्लियरली रिमेंबर, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा का प्रमोशन करने आए थे। तो उनके साथ स्टेज पर क्या करें ये प्लान करके तो यही किया कि गुत्थी के साथ पलक उनकी बहन आई है, गुत्थी की बहन आई है। तो ऐसे तो बहुत ज़्यादा प्लान्ड नहीं था, लेकिन लिटरली मैं बता रहा हूँ वो मेरी और सुनील ग्रोवर की जो गुत्थी प्ले करते हैं, हमारी एक 10 मिनट की एंट्री होनी थी स्टेज पर। ये फिक्स हुआ कि ऐसा करना है। वो विथ इम्प्रोवाइजेशंस, विथ अक्षय कुमार जी गेटिंग वेरी इन्वॉल्व्ड एंड ही वाज पार्टिसिपेटिंग, साथ साथ में उन्होंने गाना भी गा दिया और ये भी कर लेते हैं, डांस भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, कर करके हम करीब आधा घंटा ऑन स्टेज थे। मतलब एक 10 मिनट का जो होना था वो करीब आधा घंटा चला। तो लिटरली वो और मुझे इतना मज़ा आया, मतलब इतनी मस्ती की है हम उस स्टेज पर। तो वहाँ पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि इतना वो फ्रीडम इतना कमाल का है कि यू जस्ट गो ऑल आउट। मतलब आपका जो मर्ज़ी आए करते जाइए। मतलब कुछ होएगा कि कुछ बहुत अच्छे और फनी मोमेंट्स आएंगे, कुछ मोमेंट्स अगर नहीं भी आए तो खैर ठीक है, वो एज अ पार्ट ऑफ द होल एक्ट बाद में एडिट भी हो जाते हैं। लेकिन बहुत ही मज़ा आया। और ये मतलब बाय चांस एक ऐसा कैरेक्टर ऐड किया था कि चलो एक
लड़की बन के दो अपना बहन बन के गुत्थी की पलक गुत्थी करके आ गए, तो बस हो गया ऐसे। टेल अस समथिंग बिहाइंड द सीन्स जो मजा मस्ती होती है, वी ऑलवेज डोंट गेट टू सी दैट, हम वी जस्ट सी द फाइनल प्रोडक्ट, बट जो मेकिंग होता है उसमें, यू नो, सम इंसिडेंट्स यू वांट टू शेयर विद अस विद सम एक्टर और सेलेब्स ऑफ कॉमेडी नाइट्स विद Yeah. कपिल? See, with Comedy Nights with Kapil, literally we actually interact, और you know, हम एक रिहर्सल अपना करते हैं और फिर स्टेज पे जब जाते हैं तो ऑल द मस्ती लिटरली हैपन्स ऑन स्टेज ओनली। देयर आर टाइम्स व्हेन जो सेलिब्रिटी आए हैं उनसे हमारी मुलाकात भी नहीं होती। Really? नहीं होती मतलब डेलिबरेटली नहीं करते। अच्छा अच्छा नहीं करते इस कारण से कि हम जो एक अजीब सी पोइट्री उनको सुनाएंगे वो पहली बार सुनेंगे तो उनका एक जेन्युइन रिएक्शन भी मिलेगा। True. वो हंसेंगे उस बात पे कि उनको अजीब लगेगा, हम अपना विचित्र सा टैलेंट उनको दिखाने की कोशिश करेंगे, और मतलब ये कैसा टैलेंट है वो आप स्क्रिप्ट वाइज भी उनको बता के क्यों बताएं, हम वो बात को छुपा के रखें और फिर सीधा उन्हें उनके सामने परफॉर्म करें और हमें उनका रिएक्शन ही मिलना है। मतलब ऐसे कोई स्क्रिप्टेड लाइनें तो बोलनी नहीं है कि ये फिक्स्ड है। तो उस तरीके से काफ़ी चीज़ें अनरिहर्स्ड, मतलब विथ ईच अदर रिहर्सल नहीं की हुई। हमें अपना पार्ट पता है, उन्हें अपना पार्ट पता है, लेकिन हम एक दूसरे से मिले ही नहीं, एक दूसरे के साथ डिस्कस करने के लिए सीधा स्टेज पे मिले। तो वही चीज़ कभी कभी बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट दे जाती है, और वो चीज़ हमें भी बहुत पसंद है कि हम लिटरली अ लॉट ऑफ एपिसोड ऐसे किए हैं जब हम सेलिब्रिटी से मुलाकात नहीं किए हैं बिफोर द शूट, एंड डायरेक्टली ऑन स्टेज यू हैव दीज। बट ऑब्वियसली नाउ सेलिब्रिटीज ऑल्सो नो के गुत्थी पलक कैरेक्टर्स हैं, बुआ कैरेक्टर है, दादी एक कैरेक्टर है, तो उनको कैरेक्टर्स पता हैं। तो उतना उनको पता है कि स्टेज पे कब कोई भी आ सकता है। अब कोई आ जाए, क्या कौन कब आ जाएगा उन्हें वो नहीं पता, लेकिन आ जाएगा वो उन्हें पता है, तो उतने वो प्रिपेयर्ड रहते हैं। लेकिन और क्योंकि मेरे ख्याल से लाइकेबिलिटी भी है, पसंद भी करते हैं लोग, तो इसके लिए इन्वॉल्व भी इतना हो जाते हैं। मतलब दादी के साथ मस्ती, बुआ के साथ मस्ती, गुत्थी पलक के साथ वो अपनी मस्ती। अभी जो फराह खान जी आई थी उनके साथ जो एपिसोड हमने किया उसमें मैं सरोज खान बन के मैंने एक एक्ट किया था उनके साथ, बहुत ही फ़नी था, बहुत ही मतलब एंड में लिटरली मतलब ऐसा हैंड टू हैंड कुछ फाइट करना, मैंने और फराह खान ने फाइट ऐसी शुरू कर दी। Was it planned कि नो इट wasn't planned, नो इट्स नॉट प्लान्ड ओनली। मतलब ये था कि ये और वो मस्ती का एंड कैसे होगा, तो एंड बनाया ही नहीं है, वो कुछ बन जाएगा। और बाय चांस बहुत ही रूखा लगा कि यार ये एंड कुछ एकदम करेक्ट नहीं हुआ, तो उतना पार्ट रीशूट करने की तो आपके पास ऑप्शन रहती है ना, तो वो रीशूट कर लेंगे, लेकिन मस्ती को चलने दो। मतलब वहाँ पर ऐसा है कि आप मूड में हो तो जो करना है करो, करते जाओ। तो ऑब्वियसली हम भी इतने साल काम किए हैं, तो वी अंडरस्टैंड के ह्यूमर इतने लेवल तक ही रहे और ये वो, और एक सेलिब्रिटी के साथ ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट करते हुए, एक दायरे के बाहर ना निकलते हुए और खूबसूरती से, तो वो लेकिन मज़ा बहुत आता है क्योंकि सारे सेलिब्रिटीज़ जो आते हैं वो प्रिपेयर्ड आते हैं मस्ती करने के लिए। रिजर्वेशन नहीं होता है, उनका भी रिजर्वेशन नहीं होता है कि यार मतलब इतना करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। वो तैयार रहते हैं कि यार कोई भी आपकी गोद में बैठ जाएगा और ये पीछे से दौड़ जाएंगे, आपसे बोलेंगे पंजा लड़ा लो तो पंजा लड़ा लेंगे, तो जो भी कहते हैं वो भी करते हैं, तो मज़ा आता है ऐसे सेटअप में। आपको क्या लगता है कपिल के साथ, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल के साथ में व्हाट इज़ रियली वर्किंग, एक क्या चीज़ है जो रियली वर्क करती है शो में आपके हिसाब से? शो इज सो पॉपुलर, पीपल, आई मीन आप संडे रात को निकल जाए रोड पे, खाली आपकी शो की आवाज़ आती है, जो एक ज़माने में केबीसी की हुआ करती थी। हाँ। तो आपको क्या लगता है क्या चीज़, एक चीज़ जो काम कर गई है लोगों के साथ? बहुत ज़रूरी चीज़, अपार्ट फ्रॉम एक्सट्रीमली टैलेंटेड पीपल इन्वॉल्व्ड इन द शो, जो कि मैं मतलब खुद कर रहा हूँ इसलिए नहीं कह रहा ये, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि फ्रॉम राइटर्स टू द डायरेक्टर टू द एंटायर टीम टू कपिल शर्मा हिमसेल्फ, बहुत ही टैलेंटेड लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी एक चीज़ है कि जैसे कहते हैं ना कि एक ईगोलेस सेट है वो, वहाँ पे किसी का वो नहीं है कि ये ज़्यादा ज़रूरी। अब आप मतलब एक्चुअली अगर आप एपिसोड भी देखें तो कितनी बार आप देखें, अगर कोई सेलिब्रिटी और दादी का एक इंटरेक्शन चल रहा है, सीन चल रहा है, कपिल भी अपने
वन लाइनर्स बीच में मारेंगे, लेकिन वो साइड में खड़े हो जाते हैं और वो खुद हंसते हैं खड़े होके, वो इंजॉय करते हैं उस मोमेंट को। तो लिटरली अगर आप कहीं देखें कि हाउ फिल्मों में या कहीं भी आपने और एक्टर्स के बारे में सुना होगा जहाँ पे दे वांट टू हैव द लास्ट वर्ड, और वो कि भाई ये चीज़ मैं कर रहा हूँ तो मेरा जो पंच है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट है, और मेरा जो जोक है वो आगे आना चाहिए, बाकी लोग का ठीक है और उतना। यहाँ पे वो कोई वो नहीं देखता कि भाई जोक ये बोल रहा है कि वो बोल रहा है, पंच इसके पास है कि उसके पास है, दूसरा आदमी भी। तो यू अपना अपना स्पेस सब समझते हैं और अपने अपने स्पेस में करते हैं। और ड्यू क्रेडिट टू कपिल शर्मा जो ये सारा होने देते हैं एक्टिविटी अपने आंखों के सामने, वो खुद इतना अच्छा करते हैं, लेकिन फिर भी कभी वो बैक सीट ले लेते हैं और बाकी लोगों को फ्रंट में धकेल देते हैं कि भाई अब तुम करो। फिर जब उनकी काम खत्म होगा वो पीछे हटेंगे तब कपिल शर्मा आगे आएंगे, फिर नेक्स्ट कोई गुत्थी पलक आए हैं तो भाई तुम करो, और फिर वो पीछे हट जाते हैं। तो वो एक गिव एंड टेक है जो कि बहुत ही खूबसूरत है उस शो में। तो व्यूअर्स आर क्रेजी अबाउट पलक्स डांस। तो डांस आपने कैसे इन्वेंट किया? हाउ डिड इट, वो किस तरह से मूव आया था वो? हाँ वो लिटरली वही जैसे मैं कह रहा हूँ वो जस्ट बन गया। मतलब वही था कि मैं एक फ्रेम में गुत्थी के साथ खड़ा हूँ और गुत्थी कुछ अपनी पोइट्री सुना रही हैं, तो मैं बगल में खड़ा क्या कर रहा हूँ, तो मैंने वो एक मूव है जो अब काफ़ी फेमस हो गया है, जो लोग कॉपी करके मुझे दिखाते हैं कि मैं बस ये कर रहा हूँ पीछे खड़ा होके। और ये मूव बड़ा एक क्या मतलब ये अजीब सा ब्लॉक में दिखता है, तो एक बंदा लड़की पीछे ये कर रही है, तो बड़ा क्यूट सा है। और मुझे भी जैसे एक एपिसोड में हो गया, और फिर जो ऑब्वियसली फीडबैक आता है उससे पता चलता है कि ये लोगों को बहुत पसंद आ रहा है और ये चीज़ बहुत पसंद आ रही है। जैसे गुत्थी की वो वेलकम करने की जो स्टाइल है, वो इंट्रोडक्शन है, वो इतना, और वो भी कुछ प्लान नहीं था, ऑन पेपर लिखा हुआ भी नहीं था, वो ऐसे ही था कि मैं पहली बार गुत्थी अपने साथ अपनी बहन को लेके जा रही है तो एक इंट्रोडक्शन तो बनता है। तो ये भी सुनील ग्रोवर का उन्होंने अपने आप ही एक किए, गुत्थी पलक पलक गुत्थी, वो इंट्रोडक्शन भी इतना फेमस हो गया। तो आई मीन गॉड ब्लेस टचवुड, हम जो कुछ भी करते आए हैं वो चीज़ें पसंद की गई हैं और इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है चीज़ों के लिए। टेल मी, आपका जो इतने शोज़ कर लिए आपने कॉमेडी नाइट्स में, आपका सबसे फेवरेट मोमेंट तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक सेलेब के साथ में एक फेवरेट इंसिडेंट कौन सा आप याद करते हैं जो आपको लगता है यार दिस इज़ वेरी क्लोज टू मी? इट कुड बी एन इंसल्ट, इट कुड बी अ कॉम्प्लीमेंट। नहीं, बट आई रियली enjoy, although it's insulting, but when कपिल is on stage और वो मतलब उनका वो जो एक्सप्रेशन रहता है और वो जो इतना चिड़े रहते हैं गुत्थी पलक से कि पहली बार तो नेबर हो आपको क्या हक है कि मेरे घर में कोई आया है तो आप दौड़ते हुए आ गए। पहली बात तो दरवाज़ा खुला रहता है और ये क्यों इनके घर में आ जाती हैं। तो कपिल शर्मा का भी जो एक रिएक्शन होता है उनके फेस पे कि क्यों, मतलब ये क्या, आप क्यों आए हो, और आके फिर मैं आपके लिए पोइट्री तैयार करके लाई हूँ, सेलिब्रिटी को बोलेंगे, फिर मैं आपके लिए ना डांस प्रिपेयर करके लाई हूँ। तो पहली बात तो कि ये आपका घर नहीं है, आप यहाँ पे क्यों आते हो। अभी एक लास्ट एपिसोड जो हमने किया था जो बड़ा अच्छा था, वो सोनू निगम के साथ जो एपिसोड किया था, उसमें हम आ जाते हैं घर पे, बोलते हैं कि वो क्या है कि पलक की सगाई हो गई है, अब उसकी शादी होनी है, तो हमें लेडी संगीत करना था। हमें पता चला कि आपके घर में ये सोनू निगम जी इतने मशहूर सिंगर आए हुए हैं, तो बोले कि चलो फिर हम लेडी संगीत के लिए इनको ही यूज़ करेंगे। तो कपिल शर्मा बोलते हैं हाँ, लेकिन वो मेरे घर पे आए हैं, ये घर मेरा है और ये मेरे घर पे आए हैं। तो बोला तो हाँ, तो इसलिए तो हमने डिसाइड किया कि हम लेडी संगीत आपके घर पे ही कर लेंगे। तो बोला ये क्या बात हुई, मतलब तुम अपना लेडी संगीत करने मेरे घर पे क्यों आओगे। तो वो मतलब जो उनका भी वो एक्सप्रेशन जो रहते हैं कि यार ये इतने सर पे चढ़ गए हैं, ये दोनों लड़कियां क्यों आती हैं, तो वो मुझे बड़ा पसंद है। और ये एक इंसिडेंट जो ये वाला जो पंच किया था मुझे बड़ा फ़नी लगा। और फिर सारा लेडी संगीत सोनू निगम से गंवा भी रहे हैं, और ये वो क्या हमारे लिए एक और एपिसोड जो सुनिधि चौहान के साथ किया था, वो बहुत मुझे फ़नी लगा कि मैं पिंकी बन के आया था और एक शो के ऑर्गेनाइज़र बन के सुनील आए थे, चड्डा साहब, और चड्डा साहब के साथ पिंकी है जो उनकी स्टार परफॉर्मर है, तो मैं पिंकी हूँ और वो स्टार परफॉर्मर है उनकी। और सुनिधि चौहान को ऑफ़र देने आए थे कि आप अगर चाहो तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो।
मतलब आपकी लाइफ बन सकती है। अब सुनिधि चौहान की लाइफ हम बनाने आए हैं और चड्ढा साहब और पिंकी। तो ये भी मतलब किस प्रकार का, और सुनिधि चौहान भी हमें ऐसा देख रही है, सुनिधि भी बड़े प्यार से किया उन्होंने कि अच्छा मतलब ऑफ़र सुन भी रही हैं कि सामने वाला क्या ऑफ़र दे रहा है। बोले हम आपको ना मंथली का 30,000 दे देंगे, मतलब और क्या चाहिए आपको, आप अच्छा खासा शो में परफॉर्म भी करना और रात का खाना आप उधर ही खा भी सकते हो शो में, वेज नॉन वेज इंक्लूडेड। वेज नॉन वेज इंक्लूडेड, साथ में रात को एक्सप्रेसो कॉफ़ी होती है वो भी मिलेगी। मतलब ये ऑफ़र दिया है हमने सुनिधि चौहान को। और फिर पिंकी जो पिंकी बन के उनको कह रहा हूँ, आप सोचो, आप चाहो तो मेरी लाइफ जी सकते हो। तो मतलब ये मतलब पिंकी की ऐसी कौन सी इतनी बड़ी लाइफ है जो सुनिधि चौहान को ऑफ़र दिया है। तो ये जो मोमेंट्स होते हैं, और ये लोग सेलिब्रिटी इतना प्यार से उनमें पार्टिसिपेट भी करते हैं, मतलब कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, पर इतना प्यार से वो पार्टिसिपेट भी करते हैं, तो बड़ा मज़ा आया। Do you think credit goes to the format of the show, जहाँ पे celebrity becomes so open? हाँ, probably it becomes because with time it's become a part and parcel of the show where see there is no reservation। जैसे मैंने कहा कि सेलिब्रिटी भी अपने आप को रिजर्व नहीं रखते, वो खुल के करते हैं। और वो खुल के करते हैं क्योंकि कपिल भी हम हर कोई बहुत डिग्रेडिंग सवाल कोई पूछते नहीं है, सब मस्ती वाले सवाल पूछते हैं। और ऑडियंस के साथ जो मस्ती करते हैं, वो जो ऑडियंस के सवाल होते हैं, जिसमें ऑडियंस में भी काफ़ी लोग ज़रा घबराते हैं खड़े होने के लिए कि भाई सवाल पूछेंगे तो कपिल शर्मा क्या क्या बोल दें, तो लेकिन इट्स ऑल इन फन। जो कि एक बार शो पे भी किसी ने खड़े होके कहा भी था कि अरे आप अभी हम खड़े हुए हैं तो पहले आप अपनी बेइज्जती पूरी कर लीजिए फिर मैं सवाल तो कपिल शर्मा मतलब सही चीज़ उनको यही बोले कि यार हम और आप जो बातचीत अभी करेंगे और उसके अंदर मैं जो भी आपको बोलूँगा वो देश की जनता, मतलब इतनी करोड़ों की जनता उसे देखेगी, सबके चेहरे पे स्माइल आएगी, सब खुश होंगे, सब हंसेंगे अपने अपने घरों में बैठ के। अब उसमें आपका क्या नुकसान है, मेरा क्या नुकसान है। हमने उनको हंसा दिया थोड़ा सा मजाक करके, तो हम मतलब इट्स ऑल इन फन। तो ये ऑल इन फन जो सेलिब्रिटीज़ जो ऑडियंस आती है वो समझती है, और सेलिब्रिटी भी समझते हैं, दे ऑल्सो आर ह्यूमन बीइंग्स एंड दे अंडरस्टैंड इट्स ऑल इन फन। और ऐसा कोई बुरी बात तो की नहीं जाती, मस्ती मजाक होती है, और सेलिब्रिटीज़ भी बड़ी अच्छी तरह पार्टिसिपेट करते हैं उसमें। सो आई गेस या इट इज़ द फॉर्मेट ऑफ द शो विथ टाइम everyone has understood the format and everyone comes to the show prepared with the format, like that question जो कपिल शर्मा का हमेशा होता है हर एपिसोड में, जो कि बहुत ही कि हर सेलिब्रिटी को कि आपकी जर्नी वहाँ से शुरू हुई और आप इतना सा ये थे और उसके बाद आपकी फिल्म, फिर वो अवार्ड मिला आपको और आपकी लाइफ बदल गई, और उसके बाद 4 बड़ी फिल्में हिट बाय हिट, इतनी बड़ी बड़ी करने के बाद आपको वो अवार्ड मिला, वो अवार्ड मिला, इतना सब करने के बाद आपने लाइफ में कभी सोचा कि आप कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में आएंगे? मतलब ये कैसा सवाल है। तो वही अब वो प्रिपेयर्ड है, मतलब सामने वाला सेलिब्रिटी भी जानते हैं कि ऐसा सवाल उनकी तरफ आने वाला है। सो इट्स ऑल इन फन। तो वन आइडियल सेलिब्रिटी जिनको आपको यू कांट वेट टू बी इन द शो। हाँ करेक्ट, मतलब आई थिंक फ्रॉम द खान्स ऑल्सो, आमिर खान नहीं आए हैं, एंड ही ऑल्सो मतलब ही इज़ अ क्वाइट एन ईजी गाय, ऐसा मैंने सुना है कि वो जोक्स के मामले में मतलब अपने आप पे भी जोक्स लेते हैं और काफ़ी पार्टिसिपेट करते हैं। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग, नाइस टू वॉच। कभी आमिर खान जब आएंगे मज़ा आएगा। कपिल इज़ अ बेटर कॉमेडियन और अ बेटर प्रोड्यूसर? यार ही इज़ गुड इन बोथ, ही इज़ अ गुड प्रोड्यूसर एंड ही इज़ अ इवन बेटर कॉमेडियन। आई थिंक ही इज़ कॉमिक टाइमिंग के हिसाब से ही इज़ द बेस्ट इन हिज टैलेंट, बट ही इज़ अ ग्रेट प्रोड्यूसर ऑल्सो। एंड आपके जब बच्चे आपको पलक का देखते हैं रोल, तो वो कैसा रिएक्ट करते हैं? नहीं, मेरे ख्याल से अब उन्हें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें पता है कि ये एक्टिंग है और ये आपका प्रोफेशन है जिसके अंदर ये विमेन कैरेक्टर्स, मतलब बच्चों की मुझे इतनी चिंता नहीं है, मुझे ज़्यादा चिंता है अपनी बीवी की, जो वो कुछ बताए कि भाई ये हो क्या रहा है। मतलब दिन ब दिन पहले ये था कि कभी कभार एक विमेन कैरेक्टर प्ले कर लिया लेडीज़ टाइप का, और अब सिर्फ वहाँ तो ऐसा लगता है कि बस वही जाके सीधा उस प्रकार के कपड़े ही तैयार रहते हैं आपके लिए। तो बीवी कैसे रिएक्ट करेगी? लेकिन मेरी बीवी से आप पूछें भी तो वो यही कहती है कि अब बस जब तक अपने
चेंज वेंज करके आ जाएं, बस उसी गेटअप में घर ना आ जाएं, बस उतना है तो ठीक है। तो हाँ, बच्चों को तो आदत है, इट्स ओके। माई ओनली थिंग इज़ दैट आई मीन टचवुड, जस्ट गॉड ब्लेस एवरीवन इन्वॉल्व इन द शो। सब लोग अच्छा करें और सब लोग अच्छा कर रहे हैं। और मैं, हाँ, क्योंकि मैं भी इतने सालों से इस प्रोफेशन में हूँ, मुझे पता है कि एक अच्छे प्रोडक्ट को बनाने में और एक अच्छे प्रोडक्ट को इस तरह ऐसी टीम को कलेक्ट करके साथ में लाने में एक मेहनत के अलावा एक लक फैक्टर भी होता है। बहुत अच्छा है और हम सब लकी हैं कि ये चीज़ जुड़ के ऐसी बनी है। तो बस इसको फ्लावर करें और ये चीज़ आगे बढ़े और बढ़ती रहे। एंड गॉड ब्लेस ऑल जो इन्वॉल्व हैं इस शो के साथ। वन लास्ट क्वेश्चन, फ्यूचर इन टेलीविजन, बिग स्क्रीन, फ्यूचर में क्या आपके प्लान्स हैं? हाउ डू यू सी योरसेल्फ गोइंग? नहीं, लेकिन वही, हाँ, मेरे फ्यूचर के प्लान्स तो मेरे कुछ भी नहीं है। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल ऑल्सो जस्ट हैपेंड, साथ में अब नच बलिए ऑल्सो हैपेंड आफ्टर दैट। सो व्हाट विल हैपेंड आफ्टर नच बलिए, तो क्या, नथिंग इज़ क्लियर। फिल्में मैं करना चाहता हूँ, लेकिन वही होता है कि टेलीविज़न में बहुत इन्वॉल्व रहते हैं तो बहुत ज़्यादा वक्त नहीं मिलता करने के लिए। लेकिन हाँ, बट माई फ्यूचर प्लान्स वेरी फ्रेंकली आर विथ माई फैमिली। मैं अपने 2 बेटे हैं, आई वॉन्ट टू स्पेंड इनफ टाइम विद देम। और मैं टाइम स्पेंड करता भी हूँ। मतलब कोई भी कभी ये नहीं कह सकता कि मैं काम में इतना बिजी हो गया था कि बच्चे कब बड़े हो गए मुझे पता ही नहीं चला। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे पता चलता है रोज़ कितने बड़े हो रहे हैं और उनसे रोज़ मेरी बातें होती है और मैं रोज़ अच्छा टाइम स्पेंड करता हूँ उनके साथ। तो आई एम वेरी मतलब आई एम नॉट अ वेरी एम्बिशियस पर्सन ऑल्सो। मैं बहुत ग्रो हो के कहीं पहुंचना है। मुझे वो चीज़ें करनी है जो मैं इंजॉय करता हूँ करने में। जैसे आज मैं नाच भी रहा हूँ, इट इज़ हेक्टिक, टायरिंग, थक जाता हूँ, लेकिन मैं इंजॉय करता हूँ। मुझे पसंद है नाचना, मैं करता हूँ। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल तो इस पार्टी, जैसे मैंने कहा कि मतलब ऐसे सेट पे जाके मस्ती है, तो मैं वो भी इंजॉय करता हूँ। तो मुझे आगे भी